नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज शरीर का बढ़ता मोटापा, शरीर पर बढ़ता चर्बी, विशेष रूप से बढ़ता हुआ पेट, पेट पे जमा चर्बी कैसे कम करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं एक आसान सा अभ्यास बताऊंगा आपको। उससे पहले थोड़ा सा आहार पे, जीवन शैली पे, दिनचर्या पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, वजन बढ़ता है कैलोरी के हिसाब से। आहार में कितनी कैलोरी है उसके आधार पर, उसके अनुसार हमारा वजन कम ज़्यादा होता है। आहार मुख्य रूप से हमारे तीन होते हैं। एक नाश्ता होता है सुबह का, एक दोपहर का भोजन होता है और एक रात्रि भोजन होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये तीन हमारे मुख्य आहार हैं। 300 से 350 कैलोरी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। आगे बढ़ते हैं तो तैलीय भोजन, चीनी, मसालेदार भोजन, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए, वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे विकल्प हैं। उसका आहार लेना ठीक है, यह एक दूसरा विषय है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। तो इसको आप बंद करना है। लेना क्या है? तो सुबह की शुरुआत करें आप सबसे पहले गुनगुने पानी, नींबू का रस डाल करके, अथवा जीरा पानी से। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए सुबह की। उसके बाद आप जो भी शारीरिक अभ्यास करते हैं, नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए, क्योंकि वजन कम करना है। शरीर पर जमा हुआ चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया, तो कम करना है। तो शारीरिक अभ्यास में एक अभ्यास आपको मैं बताऊंगा। आखिरी में अभी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मोटापे में बहुत बड़ा योगदान है बाहर के खान पान का। बाहर के खान पान का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है। इन सब चीज़ों को, मिठाइयाँ हैं, तौबा कीजिए, एहतियात बरतिए, इन पर रोकथाम लगाइए। अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन है, अंडे हैं, मछली है। चिकन बनाते हैं तो कम से कम उसमें तेल का प्रयोग करें। कोई भी हरी सब्जी उसमें ज़रूर डालें, मटर है अथवा पालक है। मटर और पालक डाल देने से चिकन जो आपको चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। आपको स्वाद भी मिल गया, आपको लाभ भी पहुंच गया। ज़्यादा तेल मसाले का प्रयोग उसमें नहीं कीजिए। चाय है, मन नहीं मानता, जी ललचाए रहा न जाए। मन नहीं मानता है तो चाय का विकल्प है ग्रीन टी। चुस्की लेना है, ग्रीन टी की चुस्की लीजिए, उससे मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। ब्राउन राइस लेंगे तो अच्छा है, सफ़ेद चावल को रोकथाम लगाइए। निश्चित रूप से आप इसका ख्याल रखें। प्रोटीन युक्त वेजिटेरियंस हैं तो दाल है, पनीर है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का जम के सेवन कीजिए। फल है, सेब है, पपीता है। खट्टे फल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं जब आप वज़न कम करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो साबुत अनाज है, जैसे कि भिगोए हुए मूंग है, चना है, नट्स हैं, मूंगफली है, ये सब चीज़ें हैं। इनको आप सेवन में लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं शारीरिक अभ्यास।
इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको एक आसान सा अभ्यास बताऊंगा। आप जो भी अभ्यास सुबह में करते हैं उसमें इसको शामिल करना है। आसान सा अभ्यास है। पूरे पेट, छाती पे जमा हुआ, कंधे पे जमा हुआ एक्स्ट्रा चर्बी धीरे धीरे चला जाता है। नियमित अभ्यास करेंगे तो चला जाता है। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ, आप करेंगे, लाभ उठाएंगे तो यह वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ मेहनत करके, यह सार्थक हो जाएगा, सुफल हो जाएगा। तो यह चेयर है, कुर्सी किसी भी प्रकार का हो सकता है, डाइनिंग चेयर हो सकता है। पैर को फैला देते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे। पैर को इस प्रकार से फैला दिया, शरीर को सीधा करेंगे, कुर्सी पर आगे ही आगे बैठेंगे, सीधा। सीधा बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अकड़ के बैठ गए, सीधा बैठना, बॉडी रिलैक्स। हाथ को लेंगे पीछे गर्दन के, यूं सामने देखते हुए, और कमर से झुकेंगे इस प्रकार से, सांस छोड़ते हुए। बहुत आसान है। आवश्यक नहीं कि आप बहुत नीचे जाएंगे, जितना जा सकते हैं जाना है। जिनके कमर में स्टिफनेस रहता है, कमर का स्टिफनेस भी धीरे धीरे चला जाता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। ध्यान से देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे इस प्रकार से। शुरू करेंगे 30 बार से। 30 बार से आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 50 बार कर लेंगे, 100 बार कर लेंगे या कैसे भी कर लेंगे, तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, हो सकता है कमर में। तो क्षमता अनुसार, पहली बात, आपके कमर का अंदाज़ा मुझे नहीं है, आपकी कमर में स्टिफनेस है या दर्द है ये मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो आपके कमर का अंदाज़ा आपको है। अगर स्टिफनेस है और दर्द है तो इसका अभ्यास धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे आना। कभी भी अगर आपके शरीर में कोई दर्द है और वजन कम करना है, चर्बी कम करना है, अब चर्बी चाहे पेट का है, पैर का है, छाती का है, कंधे का है, हिप्स का है, पीठ का है, कहीं का भी चर्बी कम करना है, मोटापा कम करना है, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपको किसी प्रकार का कोई दर्द तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार का दर्द है और वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, तो पहले आपको दर्द ठीक करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यास हैं, पहले आप दर्द ठीक करिए, अब चाहे वो घुटने का है, पैर का है, कमर का है, कंधे का है, फिर आप वेट लॉस प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, शरीर में दर्द है कहीं पे जॉइंट्स में, और आपने सीधे वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो आप मान कर चलें कि वेट लॉस तो नहीं होगा, चर्बी तो कम नहीं होगा, लेकिन जो तकलीफ आपको थी घुटने में, कमर में, पीठ में, कंधे में, वो 100% बढ़ जानी है, निश्चित बढ़ जाएगी। इसलिए पहले दर्द से मुक्ति पाइए, फिर चर्बी घटाइए। इसलिए मैंने कहा क्षमता अनुसार धीरे धीरे जाना, जितना जा सकते हैं जाना, और धीरे धीरे आना। अगर दर्द होगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, स्टिफनेस है तो धीरे धीरे लचीलापन आ जाएगा, फिर आप बड़े आराम से नीचे जा सकेंगे और ऊपर आ सकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। तो शुरू करें आप क्षमता अनुसार, 15 बार से शुरू करें, 10 बार से शुरू करें, फिर 30 बार करें। 30 बार सुबह, 30 बार शाम को। जब आपको लगे कि यह 30 बार का अभ्यास मैं बड़े आराम से कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर शुरू करेंगे आप 50 बार, फिर 100 बार। अब 50 बार और 100 बार के बीच का जो समय है वो आप खुद तय करेंगे। या मैं 50 बार तो मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ, फिर 100 बार। 100 बार सुबह, 100 बार शाम को, खाली पेट।
सुबह तो खाली पेट रहता ही है, रात्रि भोजन से पहले भी पेट खाली ही रहता है। तो 100 बार सुबह और 100 बार शाम को आप इसका अभ्यास करना शुरू करिए। पेट पर जमा हुआ चर्बी पिघल करके पानी की तरफ बह जाता है। पेट आपका टाइट भी होगा। बहुत लोगों का पेट लटक जाता है। कई बार वेट लॉस किया, पेट कम किया और पेट लटक गया, पेट टाइट भी होगा। साथ में गैस, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या रहती है, वो भी ठीक हो जाता है। बहुत लोगों का पेट फूलता है बार बार, कुछ खाया पेट फूल गया, कुछ पिया पेट फूल गया, वो समस्या भी धीरे धीरे जाती रहती है। फेफड़े भी आपके स्वस्थ और मजबूत होते हैं। हृदय संबंधित रोग के लिए भी एक बेहतर अभ्यास है। तो ये बहुत आसान सा अभ्यास है, दैनिक जीवन में शामिल कर लीजिए। बड़े आराम से बहुत सारी तकलीफों से छुटकारा पाते हुए अपना वजन कम करिए, शरीर पर जमा हुआ चर्बी कम कर लीजिए। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।